अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। हर पार्टी में उधेड़-बुन चल रही है। ऐसे में विपक्षी दलों की ओर से इंडिया गठबंधन के जरिए केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए को कड़ी चुनौती देने की कोशिश जारी है। हालांकि इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी शामिल नहीं है और मायावती की पार्टी को भी गठबंधन में शामिल कराए जाने की कवायद तेज है। इस बीच बासपा से सांसद मूलक नागर ने कहा है कि अगर मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाता है तो पार्टी गठबंधन में शामिल हो सकती है। यानी अब मायावती को भी प्रधानमंत्री बनने की कवायद तेज हो गई है। मलूक नागर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व की खासी कमी है। कांग्रेस आगे निकल कर आए और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से माफी मांगे और उन्हें इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर दलित प्रधानमंत्री की बात की जा रही है तो मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मायावती इन्हें माफ भी कर देंगी। इसके साथ ही मलूक नागर ने कहा दावा करते हुए कि अगर प्रधानमंत्री उम्मीदवार हमारा हुआ तो हम बीजेपी के खिलाफ फिर से लड़ सकते हैं। इसके साथ ही नेताजी ने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो बीएसपी को साथ लाना पड़ेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने जो कहा है और जो दूसरे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 73 और 75 सीट आ रही हैं बीजेपी की यूपी में, अगर ये ऐसा मानते हैं तो इनको क्यों बैठे हैं, आगे आना चाहिए। और जो ये डाका डाल के 6 राजस्थान में हमारे विधायक ले गए, चोरी करके जो 7 विधायक हमारे मध्य प्रदेश में ले गए थे, हम सपोर्ट कर रहे थे इन सरकार को, और 3 छीना झपट्टी करके उत्तराखंड में ले गए थे, उसकी माफी मांगे। प्रधानमंत्री कुमारी बहन मायावती को डिक्लेयर करें और 13.5% हमारा वोट जो यूपी में 40 के करीब एसपी और आरएलडी को था और जो 44 के करीब बीजेपी को था, हमारा इधर मिलेगा। कांग्रेस का 1.5% मिलेगा। यूपी में बिल्कुल एकदम नए नजारे होंगे। 60 से ज्यादा सीटें गठबंधन की आएंगी और पूरे देश का जो 20-22% दलित वोट है इकट्ठा होकर आके आएगा और एकदम 100% बीजेपी को फिर हराया जा सकता है, नहीं तो कुछ दिख नहीं। अब उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। उनका कहना है कि जब तक मायावती विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आती हैं, तब तक इनका कोई वजूद नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी का साथ होना जरूरी है। बिना हमारे भारतीय जनता पार्टी को हराया ही नहीं जा सकता है। बता दें कि मायावती इन दिनों राजधानी दिल्ली में है। पिछले हफ्ते ही मायावती ने कहा था कि गठबंधन में नहीं शामिल दलों के बारे में किसी तरह की बेफजूल या आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं देश हित और जनहित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। यानी इशारे में उन्होंने विपक्षी दलों को ये चेता ही दिया है कि कभी न कभी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ सकती है। मायावती के इस बयान के बाद से हर ओर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में शायद मायावती इंडिया गठबंधन में चली जाए। ऐसे में मलूक नागर का बयान कहीं ना कहीं किसी ओर इशारा जरूर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।